सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है फेसबुक पर लाइव आने में, क्योंकि कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसे मैं टाल नहीं सकता था। पर जो मैंने नया निर्णय लिया हुआ है कि भले ही थोड़ा सा लेट हो जाऊं, पर मैं अवश्य फेसबुक पर लाइव आऊंगा। आज एक बहुत अच्छी बात करता हूं, और वो ये है कि जब हम किसी अनिर्णय की स्थिति में हों तो क्या करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कभी कभी बड़े ही मकड़ जाल में उलझ जाते हैं। हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं और निर्णय ले नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए। टोयोटा कंपनी को तो सभी जानते हैं। टोयोटा के संस्थापक थे साकिची टोयोडा। उन्होंने एक 5 क्यों का बड़ा प्यारा सूत्र दिया है। उन्होंने कहा कि 5 क्यों में आप अपनी प्रॉब्लम की कसौटी कसकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये 5 क्यों क्या है। साकिची टोयोडा, टोयोटा कंपनी के संस्थापक, उन्होंने ये सूत्र दिया है 5 क्यों का। चलिए, मैं आज अपनी ये वाली जो मैं वीडियोस बनाता हूं या हर दिन सुबह फेसबुक पर लाइव आता हूं, मैं इसको इस कसौटी पे कसता हूं और ये देखता हूं कि ये कहां तक सच है। देखिए, पहला क्यों उन्होंने कहा कि मुझे क्यों हर दिन सुबह फेसबुक पर लाइव आना चाहिए। क्यों? सबसे पहला तो यदि मान लीजिए मैं अपने आप से कहूं कि मैं हर दिन ये क्यों वीडियो बनाता हूं, कब तक बनाता रहूंगा, क्या मुझे बंद कर देना चाहिए, तो मैं इसे इस कसौटी पे कस रहा हूं कि क्या मेरे ये डिसीजन सही हैं, क्या मुझे आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाते रहना चाहिए कि नहीं। तो पहला क्यों कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूं। मैं वीडियो इससे बनाता हूं कि मेरे इस वीडियो से किसी को यदि कोई सेटिस्फैक्शन मिलता हो, किसी को कोई संदेश पहुंचता हो, तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब मैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये वीडियो बनाता हूं। नंबर पहला, ये पहला क्यों। नंबर दूसरा क्यों क्या है, इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। इससे मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है, और दूसरा, इससे मुझे यह लग रहा है कि मैं अपना कार्य जो मुझे समाज को वापस देना चाहिए था, मैं वो दे पा रहा हूं। तीसरा क्यों, ये दूसरों के लिए क्यों काम आ सकता है, क्योंकि जब मैं कुछ बना रहा हूं तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। तो ये दूसरों के लिए क्यों क्या काम आ सकता है या क्यों काम आ सकता है। तो इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। हो सकता है कि किसी अंधेरी रात में मेरी कोई बात एक दिया बन के रोशनी दिखा दे। सिर्फ ये है क्यों। चौथा क्यों, मुझे फेसबुक पर ही लाइव क्यों आना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत प्यारा क्यों है, क्योंकि बीच में मैंने सोचा था कि फेसबुक पर लाइव आना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आप अपनी बात को वापस नहीं ले सकते। तो यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि फेसबुक पर जब आप लाइव आते हैं तो आपकी आवाज आपके दिल से निकलती है, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं वो बोलते हैं, और सोच समझ के बोलते हैं। किसी तरह का भी इसमें आप कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज यदि मैं दूसरी मेथड से बोलूं, वीडियो बनाकर लोड करूं, तो मैं उसे एडिट कर सकता हूं, मैं उसे कमर्शलाइज कर सकता हूं, मैं अपनी भावनाओं को चेंज कर सकता हूं। पर फेसबुक लाइव में आप अपनी भावनाओं को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बोल दिया सो बोल दिया, और वही बोला जो सोचा वही बोला। और पांचवा क्यों, मुझे क्या इसी तरह की बातें करना चाहिए और क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखिए, 5 क्यों की कसौटी पे कस रहा हूं। 5 क्यों की कसौटी पे अपनी ये चीज को कस रहा हूं कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाऊं और ये वीडियोस मुझे क्यों बनाते रहना चाहिए। मैं इन 5 क्यों को इसकी कसौटी पे कस रहा हूं। तो 5वां क्यों ये है कि मुझे इसी तरह की बातें क्यों करनी चाहिए। मैं और कुछ क्यों नहीं करता हूं बातें। मैं कोई मिमिक्री करूं, कोई मजाक करूं, कोई हास्य व्यंग करूं। मित्रों, मैं वही बात करना चाहता हूं जो मैंने सीखी है। मैंने अपने जीवन में जो अपने लिए ग्रहण किया है, मैं उसी बात को करना चाहता हूं। तो ये थे 5 क्यों साकिची टोयोडा के, जो टोयोटा कंपनी के संस्थापक हैं।
उनके थे ये 5 क्यों। जब आप किसी अनिर्णय की स्थिति में फंस जाएं तो इन 5 क्यों में उस अनिर्णय, उस मैटर को इस कसौटी पे कसें और निर्णय की स्थिति पर पहुंचे। सोमन जी मुझे देख रहे हैं, आपका समीर सोमन जी मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन मुझे वो देखते हैं। तो आज ये बात इसे जरूर आजमाइएगा, क्योंकि मैंने भी आज एक बहुत बड़ा निर्णय लेने में, एक बहुत बड़े निर्णय को लेने में आज इस बात को, इस क्यों को आज यहां पर कसा। और ये क्यों के लिए मैं साकीची टोयोडा को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बात मुझे मेरे तक जिसने पहुंचाई वो है मेरे गुरु मुरली सुंदरम जी। मुरली सुंदरम हैप्पीनेस कोच हैं और देश विदेश के बहुत प्रसिद्ध कोच हैं। उनकी ये बात थी जो मैंने आज आप तक पहुंचाई। उनको शत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और इतनी अच्छी बात मुझे बताने के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस संडे। अच्छी तरह से अपना दिन बिताइए। अगले पूरे सप्ताह की आज प्लानिंग कीजिए। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है इंदौर में, ठीक है, जो भी होगा हम देखते हैं। अपने आप को अनुशासित रखिए और कोरोना काल के नियमों का पालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।